वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा आप लोग? तो बच्चों आज हम लोग सोशल साइंस में क्लास 5 के चैप्टर 3 में बुक वर्क हम लोगों ने बच्चों कवर कर लिया था, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बताया था और ट्रू फॉल्स मैंने बताया था। आज है बच्चों मैच द फॉलोइंग, राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है मैच द फॉलोइंग पढ़ते हैं। चलो बच्चों, चलिए बेटा डी में मैच मैच द फॉलोइंग। पहला है मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों मैं सही से लिख देता हूँ, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा सबसे पहले वाले में बच्चों क्या होगा? बैरोमीटर। क्या होगा? बैरोमीटर। ओके, दूसरा बेटा क्या होगा? ध्यान दीजिए, मेजर रेनफॉल। मेजर रेनफॉल ऑफ एन एरिया। मेजर रेनफॉल ऑफ एरिया बच्चों, इसमें थोड़ा सा चौक चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनते चलिएगा। तो बेटा इसका होगा रेन गॉज। क्या होगा? रेन गॉज। ओके, थर्ड मेजर टेम्परेचर। मेजर मेजर टेम्परेचर। तो बच्चों क्या होता है टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से। थर्मोमीटर। ओके बच्चों, चलिए ये आपका हुआ फर्स्ट वाले में बच्चों बैरोमीटर, सेकंड वाले में रेन गॉज और थर्ड वाले में थर्मामीटर। ओके, चलिए अब आप लोग इसको इरेज करिए, मतलब स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए बेटा अब हम लोग जो है शॉर्ट आंसर की तरफ चलते हैं। व्हाट कॉजेस रेन? व्हाट कॉजेस रेनफॉल? शॉर्ट का पहला, व्हाट कॉजेस रेनफॉल। ठीक, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। वाटर evaporated from the sea due to
हीट of the sun, this causes rain. ओके, चलो बच्चों इसको राइट कर लो। चलिए What is a rain cause? Who uses it? Question second बेटा, what is a rain cause? Who uses it? ठीक है, आपका बच्चों आंसर होगा रेन गॉस। बेटा सेकंड आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेन गॉज, हु यूजेस इट। इसका आंसर है बच्चों रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure amount of rainfall. It is used by meteorologist. इसे बच्चों कौन यूज करता है? मेट्रोलॉजिस्ट, यानी जो मौसम विज्ञानी होता है वो। METEO बच्चों ये थोड़ी स्पेलिंग सेव कर दूं मैं। METEORO मेट्रोलॉजिस्ट। ओके बच्चों, चलिए इसको आप लोग राइट कर लो। चलो बच्चों थर्ड है हाउ डू विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। हाउ winds affect climate of a place। ठीक है, तो बच्चों विंड जो है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये देखिए आप लोग कि जो ठंडे इलाकों से यानी ठंडी हवाएं जब चलती हैं बच्चों ना, तो क्लाइमेट कैसा हो जाता है? काफ़ी कूल हो जाता है। और जब गर्म हवाएं चलती हैं तो मौसम कैसा हो जाता है? काफ़ी हॉट हो जाता है। चलिए विंड्स कमिंग फ्रॉम desert region makes climate hot। है ना बच्चों, जो डेजर्ट से हवाएं चलती हैं, डेजर्ट रीजन से गर्म हवाएं चलती हैं, तो जब गर्म हवाएं बेटा किसी भी क्षेत्र में जाएंगी तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाता है? हॉट हो जाता है। एंड विंड्स कमिंग फ्रॉम oceans, winds coming from oceans या फिर oceans makes climate cool। ओके, ठीक है बच्चों, तो हवाएं अगर समुद्र से चलती हैं तो मौसम कैसा हो जाता है? काफ़ी ठंडा हो जाता है। और जब डेजर्ट से चलती हैं तो मौसम कैसा हो जाता है? काफ़ी गर्म हो जाता है।
क्लाइमेट बच्चों कुछ इस तरह से चेंज होती है। इसको आप राइट कर लो। चलिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में बच्चों डिफरेंस, between weather and चलिए बच्चों वेदर के बारे में कहते हैं कि वेदर क्या है। वेदर इज द डे टू डे change in atmosphere due to change in temperature, rainfall। ओके, क्लाइमेट बच्चों क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन of a place for many years, है ना? क्या है बच्चों? वेदर क्या होता है? वेदर डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल। ओके, और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर मेनी ईयर्स। यानी क्लाइमेट जो है किसी जगह का जो मौसम है वो अगर एक ही जैसा काफ़ी टाइम तक रहता है तब उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। और वेदर क्या होता है कि हर दिन वातावरण में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है टेम्परेचर की वजह से, रेनफॉल की वजह से, तो उसको क्या कहा जाता है? वेदर कहते हैं। चलिए बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या राइट कर लीजिए पॉज करके। चलिए देख सकते हैं। अब बेटा एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या? डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड मॉडरेट क्लाइमेट। ये बच्चों क्या होता है? चलिए इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ये तो बच्चों और नहीं चल रहा है। बेटा यहां पर है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सट्रीम क्लाइमेट and moderate
एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड मॉडरेट क्लाइमेट। तो बच्चों एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें बच्चों एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चों दिल्ली। ओके, चलिए बच्चों, यानी इसका मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब ये होता है ना बच्चों कि जो समर होगा वो बहुत गर्म होगा, जो विंटर्स होगा वो बहुत ठंड होगा। जैसे बच्चों दिल्ली में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। चलिए बच्चों, एक्सट्रीम क्लाइमेट को आप थोड़ा सा राइट करिए। अब मैं लिखाऊंगा आप लोगों को मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब summers are not very hot and winters are not very cold। इसका मतलब क्या बच्चों, यानी जो समर है वो बहुत गर्म नहीं होगा और जो विंटर होगा वो बहुत ठंडी नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए बच्चों जो कोस्टल रीजन होते हैं यानी समुद्र के पास के जो इलाके होते हैं, जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, मुंबई में हम मुंबई को ले लेते हैं कि जो मुंबई है बच्चों, ऐसा नहीं कि समर के टाइम में बहुत गर्मी पड़ती है और विंटर के टाइम में बहुत ठंड पड़ती है। एक एवरेज टेम्परेचर होता है, ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा। चलिए बच्चों, इस तरह से आप लोग का शॉर्ट आंसर कंप्लीट होता है। ओके बेटा, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल बच्चों। थैंक यू सो मच।